Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture of theory of automata. वालेकुम And सलाम। today is 12th of November. Time is 3:30, and we are going to discuss today about DFA, deterministic finite automata. एक्सक्यूज मी सर। सर आपने कि क्विज का कहा कि कल लेंगे, लेकिन कल सर मैंने फुल डे ट्रैवलिंग में होना है। एक्चुअली मैं जो है क्विज सैटरडे को कर लूँगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम सैटरडे को क्विज कर लेंगे। वैसे अगर कल कल लेते हैं कुछ, तो आप किस टाइम पे लेंगे? कोई टाइम का आइडिया? मैंने आपसे पूछना था कि मैं किस टाइम पे क्विज लूँ। अगर मैं कल क्विज लेता हूँ तो किस टाइम पे क्विज लूँ। सर 3 बजे के बाद ले लेंगे, क्योंकि मैंने अर्ली मॉर्निंग ट्रैवलिंग में होना है, तो दो सर ढाई बजे तक तो मैं 3:30 ट्रैवलिंग में पे होऊंगा। मेरी क्लास होती है। एग्जैक्टली तो मैं जो क्विज होगा वो मोस्ट प्रोबली जो है हमारा क्विज जो है वो शाम के टाइम ही होगा। ठीक है, अराउंड अबाउट फॉर एग्जांपल 8 PM। ठीक है, 8 PM पे हम क्विज कर लेंगे ताकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हों, उनकी कोई क्लास वगैरह ना हो। ठीक है, ओके सर। ओके। 5-6 बजे कर लें या 4 बजे कर लें कल। बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं तो क्लैश आ सकता है किसी आप ऐसा स्टूडेंट्स के करें ना, साथ। सर ठीक आप है, सारों से पूछ लें कि किसी की 6 बजे के बाद अगर क्लास नहीं है, तो आप 6 बजे से 7 बजे के टाइम में कर लें। हाँ ये 6:15 जो है ये वैसे भी उस टाइम पे क्लास नहीं क्लास होती क्लासेस मोस्टली। खत्म हो चुकी होती हैं, तो 6:15 से अगर हम 6:45 तक क्विज कर लें तो दैट विल बी आई थिंक ओके। सर रात को ही करते हैं सर, वो घर जाना होता है हाँ ये प्रॉब्लम इसमें वो बच्चों का घर जाने का भी है कि बच्चों ने इस टाइम पे ट्रैवलिंग करनी होती है, तो इस वजह सर से जो है ना। हाँ जी, सर हम नेक्स्ट क्लास में नहीं रख सकते क्विज? एक्स्ट्रा क्लास रखना जरूरी है? हाँ ये भी है, हम नेक्स्ट क्लास में भी कर सर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ले लें। सर नेक्स्ट हम सर। नेक्स्ट क्लास अगर में ले लें नेक्स्ट सर, क्लास सही है। में लें वो क्लास में। सबके लिए क्लास में ले बेटर लें रहेगा। ओके ओके। जी सर, सो क्वेश्चन। ओके लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्रीवियस क्लास में सबको समझ आ गया था कि डीएफए क्या होता है। जी सर। ओके, किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो फिर बताएं। सर थोड़ा ओवरव्यू करवा दीजिएगा। अच्छा सर जी, सर जो ट्रांजिशन टेबल है उसमें हम एक जो फाइनल स्टेट है वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा भी हो सकती है ना? ट्रांजिशन टेबल में हम एक से ज़्यादा भी स्टेट्स हो सकती हैं, फाइनल स्टेट्स। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक लैंग्वेज है, लेट्स सी। ये लैंग्वेज जो है ये ऑल स्ट्रिंग्स कंटेन कर रही है। कौन सी? ऑल स्ट्रिंग्स। लेट मी सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। श्योर, मैं कर रहा हूँ भाई। ओके, नो आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। ओके, यस सर। सो मैं आपको बता रहा था कि ऑल स्ट्रिंग्स लैंग्वेज लेते हैं, ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए सर कैमरा थोड़ा नीचे सर कर लें, आपका सर नजर एंड आ रहा है फेस में। सर एंडिंग विद बी। जी जी बताएं। सर आप क्विज कब लेंगे? क्विज जो है वो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे आपसे। ठीक है, कि कैमरा थोड़ा ठीक है सर, फिक्स, ठीक है। कैमरा यहाँ पे ही होगा, फिक्स होगा यहाँ पे, तो बेसिकली इसी तरीके से आपको नजर आएगा। अब ठीक है, ठीक है सर। ओके। ठीक है। सो काइंडली अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें स्टूडेंट्स। ओके, सो लैंग्वेज है हमारे पास ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें सिग्मा जो है वो हमारे पास क्या है? सिग्मा हमारे पास ए बी है, ए कॉमा बी। तो इसके लिए हमने एफ ए बनाना है, डी एफ ए बनाना, हमने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हमने इसके लिए डिजाइन करना है। ओके, सो इसमें क्या होता है? डीएफए में सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं, फाइनाइट स्टेट्स होती हैं। एक इनिशियल स्टेट होती है और सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होती हैं। तो इसमें जो भी डीएफए होगा अगर उसमें एक भी स्टेट है, ठीक है, तो वो इनिशियल स्टेट मस्ट होगी। क्यों? क्योंकि एक स्टार्टिंग स्टेट होना जरूरी है। ओके, और वो एक ही होगी। और इसमें सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स भी किसी भी डीएफए में अकॉर्डिंग टू आवर नीड सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। और इसमें
और स्टेट्स होती हैं, एजेस होते हैं और उसके ऊपर ट्रांजिशंस होती है एज। ओके, सो इसके लिए हमने बनाना है ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। अगर हम इस लैंग्वेज की बात करें तो ऐसे सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और बी पे एंड हो रहे हैं, लाइक ए बी। ओके, फॉर एग्जांपल डबल ए बी, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है, ठीक है, लाइक ए बी बी। ओके, सो इस तरह के सारे वर्ड्स जो हैं इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं और बी पे एंड हो रहे हैं। ओके, तो ये सारे के सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज का पार्ट है। हमने ऐसे सारे के वर्ड्स जो है वो एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो मिनिमल स्ट्रिंग है वो आप देख सकते हो कि दिस इज मिनिमल स्ट्रिंग ए बी। ओके, इसको आप अगर आपने एक्सेप्ट करवाना है तो आप किस तरह से करवाएंगे? ओके, तो आप क्या करेंगे, आप ए रीड करके एक स्टेट पे जाएंगे, ठीक है। अब ए को हमने एक्सेप्ट नहीं करना, तो ये जो स्टेट है स्टेट नंबर 2 जो है ये फाइनल स्टेट नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने बी रीड करना है, अगर हमने बी रीड कर लिया तो हम ए बी को हमने बेसिकली एक्सेप्ट करना है। तो ए बी एक्सेप्ट तब होगा जब स्टेट नंबर 3 जो है वो फाइनल स्टेट होगी। तो इस स्टेट को हमने फाइनल स्टेट बनाना है। इसको फाइनल स्टेट बनाने के लिए हमें डबल सर्कल मैंने इसको कर दिया। ओके, सो अब क्या है कि ये जो है ये जो सिंपल एफ है ये ए बी को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या किसको कर रहा है? ए बी को। तो ए बी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रही है, लेकिन हमने ये वाली स्ट्रिंग जो है इसको भी एक्सेप्ट करवाना है, ए डबल बी, ठीक है, डबल ए बी। ओके, या डबल ए डबल बी, ये इन दोनों को भी एक्सेप्ट करवाना है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है अगर कोई भी स्ट्रिंग जो है वो ए से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और एंड अगर बी से हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये लास्ट बी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस बी पे हैं तो हमें फाइनल स्टेट पे होना चाहिए, इस बी पे हैं फिर भी हमें फाइनल स्टेट पे होना चाहिए, इस बी पे हैं तब भी हमें फाइनल स्टेट पे होना चाहिए। इसका मतलब है ए से बी, स्टेट नंबर 1 से ए रीड करके हम स्टेट नंबर 2 पे आए, स्टेट नंबर 2 से हम रीड करके बी स्टेट नंबर 3 पे आए। अब जो इसकी जो बेसिक फॉर्मेलिटी है कि हर स्टेट के दोनों एजेस कंप्लीट होने चाहिए। दोबारा से बताता हूँ कि सिग्मा में 2 कैरेक्टर्स हैं, स्टेट नंबर 1 से ए का पाथ है, बी का पाथ भी देना पड़ेगा, स्टेट नंबर 2 से बी का पाथ है, ए का पाथ भी देना पड़ेगा, और स्टेट नंबर 3 पे दोनों ही पाथ नहीं है तो दोनों के पाथ जो हैं वो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टेट नंबर 1 की, तो अगर मैं यहाँ से बी से पाथ निकालता हूँ, बी का पाथ निकालता हूँ, तो मुझे कहाँ पे जाना चाहिए? कौन सी स्टेट पे जाना चाहिए? स्टेट नंबर 1 पे, स्टेट नंबर 2 पे, या स्टेट नंबर 3 पे, या कोई नई स्टेट बनानी चाहिए? जी स्टूडेंट्स, सर न्यू स्टेट बनाएंगे क्यों? क्योंकि सर ये वैलिड नहीं है ना, तो क्योंकि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि बी से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो सर रिजेक्ट होने चाहिए। डमी स्टेट पे जाएगा ये। डेड स्टेट है, तो जितनी भी जो वर्ड्स हैं वो बी से स्टार्ट हो रहे हैं वो डेड स्टेट पे जाएंगे। तो इसका मतलब है बी के बाद अगर एक लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग लेता हूँ बी ए बी, ठीक है, तो अगर बी ए बी मैंने लिया है तो बी ए बी जो है वो रिजेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ए बी से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि इसके बाद इस डेड जो स्टेट है ये वाली, ठीक है, इसके बाद चाहे इसमें ए आए चाहे बी आए, वो डजेंट मैटर, हम इसी स्टेट के ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डेड स्टेट के ऊपर जब आप एक दफ़ा आ गए तो आप कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकते। तो बी के बाद चाहे जो मर्जी लेटर आता रहे, आप इसको रीड करके इधर ही वो आप बेसिकली बता देंगे कि ये नॉन फाइनल स्टेट है। डेड स्टेट का मतलब ये नॉन फाइनल स्टेट है, और आपका जो भी स्ट्रिंग जब एंड हो जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, व्हाट अबाउट स्टेट नंबर ए? इसमें हम ए का पाथ भी हम दे चुके और बी का पाथ भी हम दे चुके, तो लिहाजा इसके पाथ जो है वो कंप्लीट हो गए, एजेस कंप्लीट हो गए। अब हमने बात करनी है स्टेट नंबर डेड स्टेट जो है वो बेसिकली, वैसे इसको डेड स्टेट कह रहा हूँ, इसको नंबर आप कोई दे सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं स्टेट नंबर 4। तो स्टेट नंबर 4 भी उसके दोनों एजेस कंप्लीट हो चुके, ए और बी, ठीक है। तो ए रीड करके भी आप इसी स्टेट पे स्टेट नंबर 4 पे आ रहे हैं, और बी रीड करके भी स्टेट नंबर 4 पे आ रहे हैं। ओके, अब व्हाट अबाउट स्टेट नंबर 2? स्टेट नंबर 2 पे बी का पाथ है, ए का पाथ नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि स्टेट नंबर 2 से अगर मैं ए रीड करता हूँ तो मैं कहाँ जाना चाहिए मुझे? सर 2 पे। स्टेट नंबर 2 पे। अगर मैं स्टेट नंबर 2 पे ए रीड करके स्टेट नंबर 2 पे रहता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्ट्रिंग है ट्रिपल ए बी, तो मैं ए रीड करके स्टेट नंबर 2 पे ही रहूँगा, फिर नेक्स्ट ए रीड करके स्टेट नंबर 2 पे ही रहूँगा, फिर नेक्स्ट ए रीड करके स्टेट नंबर 2 पे ही रहूँगा, और जैसे ही बी आएगा मैं बी रीड करके स्टेट नंबर 3 पे चला जाऊँगा, जो कि फाइनल स्टेट है। और ये एक्सेप्ट भी होना चाहिए क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है। ओके,
तो ये स्ट्रिंग जो है ये वैलिड स्ट्रिंग है। तो लिहाजा ए का जो पाथ है 2 से वो 1 पे ही सेल्फ लूप होगा। अगर हम 2 से 1 पे चले जाएंगे ना ए रीड करके, तो फिर ये वाली स्ट्रिंग सर एक्सेप्ट, अगर मैं ये कर दूं कि अगर मैं ये वाला पाथ इस तरह से चेंज कर दूं कि अगर मैं 2 से ए रीड करके मैं ए पे 1 पे चला जाता हूँ, ये वाला लेबल लगा दूं, तो ये ठीक है लेबल? क्यों स्टूडेंट्स? सर नहीं है ठीक, क्यों? क्योंकि फिर हमें दोबारा से ए जरूर रीड करना पड़ेगा। दोबारा से ए जरूर रीड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये गलत क्यों है? ये गलत इस वजह से कि ये वाली स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? कौन सी स्ट्रिंग? डबल ए बी। डबल ए बी जो है एक वैलिड स्ट्रिंग है, ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है। तो जब हम पहला ए रीड करेंगे तो हम स्टेट नंबर 2 पे चले जाएंगे, ठीक है। और जब दूसरा ए रीड करेंगे तो उस केस में हम जो है वो दोबारा स्टेट नंबर 1 पे चले जाएंगे, तो हम स्टेट नंबर 1 पे आ गए, ठीक है। जब स्टेट नंबर 1 पे आ गए तो उस केस में जब बी रीड करेंगे तो बी का पाथ है वो इधर आ जाएगा, तो हमें डेड स्टेट पे ले जाएगा, ओके। तो लिहाजा ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, हालांकि ये एक वैलिड स्ट्रिंग थी, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए थी। तो लिहाजा एफ ए गलत है। अगर एक भी वैलिड स्ट्रिंग आपका एफ ए जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आपका एफ ए गलत है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो पाथ होगा, हमारा जो 2 से ए का पाथ होगा वो बेसिकली सेल्फ लूप होगा। हम यहाँ पे वेट करेंगे किसका? बी का। जैसे बी आएगा हम उसको फाइनल स्टेट पे ले जाएंगे, ठीक है। अब इसके भी एजेस कंप्लीट हो गए, स्टेट नंबर 2 के, स्टेट नंबर 1 के एजेस पहले ही कंप्लीट है, स्टेट नंबर 4 के एजेस कंप्लीट है। व्हाट अबाउट स्टेट नंबर 3? स्टेट नंबर 3 से हमने ए का पाथ देना है और बी का पाथ देना है। तो स्टूडेंट्स अपने पास मुझे बताएं कि स्टेट नंबर 3 से जब हम ए रीड करेंगे तो हम किस स्टेट पे जाएंगे? स्टेट नंबर बताना है आपने। और स्टेट नंबर 3 से जब आप बी रीड करेंगे तो आप किस स्टेट पे जाएंगे? तो आपने मुझे ये दोनों आंसर बताने हैं। स्टेट नंबर 3 से जब ए रीड करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? स्टेट बी रीड नंबर 2। करेंगे कहाँ पे? सर जब ए पे रीड करेंगे तो 2 पे जाएंगे और बी रीड करेंगे तो 3 पे ही रहेंगे। ओके। तो अगर हम सिंपल अगर ए के बाद बी आता है और बी जब हम रीड करते हैं तो हम स्टेट नंबर 3 पे होते हैं, ए बी। तो जब उसके बाद बी आएगा तो इसका मतलब है कि ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। बी के बाद बी आता रहे तो ठीक है, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि ये ए से स्टार्ट हुई थी और बी पे एंड हो रही है। तो लिहाजा हमें बी जो है रीड करके इसी स्टेट पे रहना चाहिए। तो बी रीड करके हम इसी स्टेट पे रहेंगे। और ए बी के बाद फिर अगर ए आ जाता है, इसका मतलब ये है कि अब ए से स्टार्ट होके स्ट्रिंग ए पे बी पे एंड नहीं हो रहा। तो लिहाजा हमें अगर बी से हम ए रीड करते हैं तो हमें किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद फिर बी आ जाए, ठीक है। तो इस केस में हमें ऐसे स्टेट पे जाना चाहिए जहाँ पे अगर हम एक बी और आ जाए तो हम दोबारा से फाइनल स्टेट पे आ सकें। तो वो ये वाली स्टेट है, स्टेट नंबर 2, जिसमें हमने स्टेट नंबर 3 से अगर हमने ये बेसिकली स्टेट नंबर 1 से अगर हमने ए रीड किया तो हम स्टेट नंबर 2 पे चले गए। स्टेट नंबर 2 से सॉरी स्टेट नंबर 1 से अगर हमने ए रीड किया तो हम स्टेट नंबर 2 पे चले गए। स्टेट नंबर 2 से अगर हमने बी रीड किया तो हम स्टेट नंबर 3 पे चले गए। और स्टेट नंबर 3 से अगर आपने कोई और ए रीड करना है तो आपको स्टेट नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और स्टेट नंबर 2 से फिर आप बी रीड करेंगे तो फिर आप जो है स्टेट नंबर 3 पे आ जाएंगे। तो ऐसे बेसिकली आपका जो आपका लूप है वो बेसिकली इस तरह से वर्क करेगा। तो आपने इंश्योर करना है पहले एफ ए बनाना कैसे है, टेक्निक लर्न करनी है। एफ ए बनाने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपने सबसे पहले अगर इस लैंग्वेज की बात करूं तो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग स्टेट बनानी है, ठीक है। फिर अगर आप मिनिमल स्ट्रिंग लेनी है उसको आपने एक्सेप्ट करना है। तो मिनिमल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए आप जो है वो एक करैक्टर एक टाइम पे रीड कर सकते हैं। तो आपको 2 स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। और तो ए बी को अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो आपको इसको फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, स्टेट नंबर 1 2 3। तो ये बेसिक पहला जो है स्टेप आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप इस स्ट्रिंग को बढ़ाएं, थोड़ा सा लेंथ बढ़ाएं, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया होगा कि ए के बाद अगर ए आ जाएगा तो हमें किस स्टेट पे जाना चाहिए। आपने इसके एजेस कंप्लीट करने हैं, स्टेट नंबर 1 के एजेस कंप्लीट करने हैं, स्टेट नंबर 2 के एजेस कंप्लीट करने हैं, स्टेट नंबर 3 के एजेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आपने पहले जितनी भी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं उसके लिए आपने एफ ए डिजाइन कर लेना है। तो अगर ए के बाद फिर ए आ जाता है तो हमें बेसिकली यहाँ पे इसका वेट करना चाहिए इसी स्टेट पे। तो इसके एजेस जो हैं दोनों कंप्लीट हो गए हैं स्टेट नंबर 2 के। स्टेट नंबर 3 की बात करें, अगर बी के बाद फिर बी आ जाता है, ठीक है, तो जो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है तो हमें इसी फाइनल स्टेट के ऊपर ही रहना चाहिए। क्यों?
क्योंकि आप देख सकते हो कि ए डबल ए बी रीड करके हम फाइनल स्टेट पे थे, स्टेट नंबर 3 पे थे, और अगर बी आ जाता है तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो एक कैरेक्टर रीड करके आपने फाइनल स्टेट पे ही रहना है, तो देयर इज ओनली वन फाइनल स्टेट, तो इस वजह से हमने फाइनल से बी रीड करके फाइनल स्टेट पे ही रहे हैं। ओके, तो इसका बी का पाथ कंप्लीट हो गया। अगर बी के बाद फिर ए आ जाता है तो ये हमारे पास वही स्टेज बन जाती है जो कि यहाँ पे बेसिकली स्टेज थी पहले ए रीड करने की। जब हम पहला ए रीड करके स्टेट नंबर 1 से आए थे, तो पहला ए स्टेट नंबर 1 से हम रीड करके स्टेट नंबर 2 पे आए थे, तो ये वही वाली स्टेज बन जाती है। तो हम बेसिकली उसी स्टेट नंबर 2 पे चले जाएंगे। तो दैट इज व्हाई वी आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, तो ये वो बेसिकली जितनी भी जो आपकी वैलिड स्ट्रिंग होंगी ये एफए जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। अब आप आ जाते हो इनवैलिड स्ट्रिंग की तरफ। तो अगर बी से स्टार्ट हो रही है तो इनवैलिड स्ट्रिंग होगी, तो बी से स्टार्ट करके आप उसको एक ऐसी स्टेट पे ले जाएं जो कि कभी भी फाइनल स्टेट नहीं बनेगी, और उसके बाद जो मर्जी आता रहे वो वर्ड जो है वो इनवैलिड ही होगा। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक ए से स्टार्ट होके वर्ड वैलिड नहीं हो, वैलिड हो सकता है, वैलिड ना हो? वो कौन सा है? वो है ये वाला जो ए से स्टार्ट होके ए पे एंड हो रहा है। तो ऐसी सारी स्ट्रिंग जो है वो भी रिजेक्ट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अगर ए से हम ये इस स्ट्रिंग की बात करें तो स्टेट नंबर 1 से अगर हम ए रीड करें, स्टेट नंबर 1 से हम ए रीड करें तो हम स्टेट नंबर 2 पे जा रहे हैं, स्टेट नंबर 2 पे आ गए। स्टेट नंबर 2 से अगर हम बी रीड करें तो स्टेट नंबर 2 से हम बी रीड करें तो स्टेट नंबर 3 पे आ रहे हैं, तो हम स्टेट नंबर 3 पे आ रहे हैं। स्टेट नंबर 3 से अगर हम ए रीड करें तो हम स्टेट नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। और स्टेट नंबर 2 से अगर हम फिर ए रीड करें तो हम स्टेट नंबर 2 पे ही रहते हैं, तो स्टेट नंबर 2 पे ही रहते हैं हम। ओके, तो अगर आपका स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया है और आप नॉन फाइनल स्टेट पे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो गया। ओके, तो सिंपल इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग जो है वो होना भी रिजेक्ट चाहिए था और रिजेक्ट हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका एक मॉडिफाइड वर्जन बनाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, जी जी सर ये जो आपने डीएफए बनाया है इसमें अगर हमने ए बी इसको चेक करना है तो सर हम 1 से ए को रीड करके 2 पे जाएंगे, और जो 2 पे सेल्फ लूप लगा हुआ है हम उसे, वो हमारी मर्जी है कि हम उससे रीड करें या ना करें। नहीं नहीं, बेसिक हर करेक्टर को आपने जो है वो मूव करना है। मैं दोबारा से बना देता हूँ। ए रीड करके आपने इधर आए और ए रीड करके आप इधर ही रहे, और जैसे ही बी आया तो आप इधर चले गए, और बी रीड करके आप इधर चले गए, और ए रीड करके आप इधर चले गए। ओके, तो ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो आपने पहला ए रीड किया तो आप इधर चले गए स्टेट नंबर 2 के ऊपर। ओके, जैसे ही आप स्टेट नंबर 2 पे हैं आपने नेक्स्ट बी रीड किया तो आप इधर चले गए स्टेट नंबर 3 पे जाना। फिर आपने नेक्स्ट ए रीड किया तो आप दोबारा से स्टेट नंबर 2 पे आ गए। फिर आपने स्टेट नंबर 2 से बी रीड किया तो आप दोबारा से स्टेट नंबर 3 पे चले गए। तो स्ट्रिंग एंड हो गया और आप स्टेट नंबर 3 पे हैं विच इज़ फाइनल स्टेट, तो लिहाजा ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है और ये वैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है। जी सर यही पूछ रही हूँ कि हमने जो 2 पे सेल्फ लूप लगा हुआ है ए का, उसे तो हमने नहीं ना रीड किया। उसे हमने रीड क्यों करना है? हमने देखें अगर एक स्टेट से 2 पाथ निकल रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे स्टेट नंबर 2 से अगर ए का भी पाथ है, ठीक है, और बी का भी पाथ है, तो अकॉर्डिंग टू आर स्ट्रिंग हमने ए रीड करना है या बी रीड करना है, ये हमारी मर्जी इस वजह से है कि क्योंकि हमने स्ट्रिंग रीड करना है। पहला कैरेक्टर है ए, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। इस तरह से ये कैरेक्टर्स हैं बेसिकली, इस तरह से आपने लिख लिया है। अभी स्टार्टिंग में आप अब स्टेट नंबर 1 पे हैं, ये स्टार्टिंग स्ट्रिंग आपने स्टार्टिंग स्टेट लिख दिया आपने, ठीक है, स्टेट नंबर 1। स्टेट नंबर 1 से आपने ए रीड करना है, यू हैव टू रीड स्टेट नंबर ए। 1 से ए रीड करना है। 1 से अगर हम ए रीड करें तो हम 2 पे जा रहे हैं, तो 2 आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब आपने स्टेट नंबर 2 से बी रीड करना है, यू हैव टू रीड बी। स्टेट नंबर 2 से ए रीड नहीं करना क्योंकि ए तो हमने पढ़ना ही नहीं है, हमने रीड करना है बी। ओके, तो दिस इज आपने इसको बेसिकली जो लेटर आएगा ना आगे स्ट्रिंग में उसके अकॉर्डिंगली हम लेटर हमने करना है बी रीड। तो स्टेट नंबर 2 से अगर आप बी रीड करें तो आप यहाँ पे जा रहे हैं ये बी रीड करके, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू रीड स्टेट नंबर 2 फ्रॉम स्टेट नंबर 2 बी रीड करना है, तो हम स्टेट नंबर 3 पे जा रहे हैं, ठीक है, दिस इज स्टेट नंबर 3। अब स्टेट नंबर 3 से हमने क्या रीड करना है, ए रीड करना है, ए रीड करना है। स्टेट नंबर 3 से अगर हमने ए रीड करना है तो हम इधर आ जाएंगे, इधर स्टेट नंबर 2 पे,
और फिर स्टेट नंबर 2 से दोबारा बी रीड करना है तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। तो आपने उसका एज देखना है, जिस एज पे आपको बी लेके जा रहा है आपने उस स्टेट पे जाना है, ना कि ए का पाथ आपने देखना है। पाथ दोनों ही है, पाथ दोनों ही है, लेकिन आपने किस पाथ पे जाना है, किस एज पे जाना है, आपने अकॉर्डिंगली लेटर देखना है कि लेटर कौन सा है। ओके, यस सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सो लैंग्वेज हमारे पास है ऑल स्ट्रिंग्स starting and ending with सेम लेटर। इसके लिए आपने एफ ए बनाना है। आपके पास सिग्मा वही है, ए बी है आपके पास, एक अभी तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मतलब क्या है। इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि ऐसे सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज से बिलोंग करेंगे, ऐसी सारी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज से बिलोंग करेंगी जो ए से स्टार्ट होके ए पे एंड हो रही हैं या बी से स्टार्ट होके बी पे एंड हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ए जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है, तो ये एक्सेप्टेड है। ओके, इस तरह से बी जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है, तो ये एक्सेप्टेड है। इस तरह से डबल ए, ये ए से स्टार्ट होके ए पे एंड हो रहा है, तो ये एक्सेप्टेड है। और डबल बी, ये ए से स्टार्ट बी से स्टार्ट होके बी पे एंड हो रहा है, ये भी एक्सेप्टेड है। तो सेम लेटर, अगर सेम लेटर का मतलब ये है कि स्टार्ट में जो वर्ड आ रहा है, दरमियान में कुछ भी आता रहे, और एंड पे जो लेटर आ रहा है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ए है तो ए एंड पे होना चाहिए, अगर बी से स्टार्ट हो रही है वो स्ट्रिंग तो एंड पे जो है ना वो बी होना चाहिए। अगर ये वाले स्ट्रिंग्स आ रहे हैं तो ये एक्सेप्ट होने चाहिए। अगर दूसरा केस है, दूसरा केस का मतलब ये एक्सेप्टेड होने चाहिए ये स्ट्रिंग्स। दूसरा केस कौन सा है, बी ए, ये बी से स्टार्ट होकर ए पे एंड हो रहा है, तो लिहाजा ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। इस तरह से ए बी है तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। ए डबल बी ट्रिपल बी ए है, सॉरी बी है, इस केस में ये ए से स्टार्ट होकर बी पे एंड हो रही है, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। अगर बी से स्टार्ट होकर वो ए पे एंड हो रही है, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारी रिजेक्ट होनी चाहिए, ये सारी की सारी स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट होनी चाहिए। ओके, तो यू हैव टू मेक अ DFA फॉर दिस लैंग्वेज। तो अभी आपके पास 5 मिनट है, आप इसको डिज़ाइन करें, फिर मुझे आप इसका सोल्यूशन बताएं। जो जो सोल्यूशन बना ले वो मुझे बता दे कि मैंने सोल्यूशन बना दिया, ताकि मैं उसको डिस्कस कर सकूं। मैंने कहा मैं बैठा हूँ। अच्छा अभी जी ओके, बताएं आपका सोल्यूशन क्या है। फिर स्टार्ट से पहले स्टेज 1 से एक हम आगे बनाएंगे। ओके, सो अगर आपने सोल्यूशन बना लिया है तो मैं इसका एफ बनाता हूँ। अगर आपका सोल्यूशन इसके साथ मैच कर जाता है, दैट मीन्स कि आपका एफ ठीक है। ओके, सो इसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। हमने कहा है कि जो जो स्ट्रिंग है अगर ए से स्टार्ट हो रही है
तो वो ए पे ही एंड होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो ए से स्टार्ट होके ए पे ही एंड हो तो इसका मतलब है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो वैलिड स्ट्रिंग है, वो एक्सेप्ट होना चाहिए। ओके, तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसको मिनिमल स्ट्रिंग जो है वो हमने एक्सेप्ट करना है। मिनिमल स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, ए, ठीक है, और बी, ये दोनों मिनिमल स्ट्रिंग है। ओके, 1 लेंथ के हैं, तो ए जो है वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम फाइनल स्टेट बनाएंगे, और बी जो है वो भी इस स्टेट से हम बी स्टेट नंबर 1 से हम रीड करके बी जो है वो स्टेट नंबर 2 पे जा सकते हैं। लेकिन हमने ना इस चीज़ का टेक केयर करनी है, क्योंकि हमने ये चीज़ कंसीडर करनी है कि अगर वो ए से स्टार्ट हो तो फिर ए पे एंड हो, अगर बी से स्टार्ट हो तो बी पे एंड हो। तो इसका मतलब है कि ए और बी का जो पाथ है वो डिफरेंट होना चाहिए, ताकि पता चले कि ए से कौन स्टार्ट हो रहा है और बी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो जो हम बेसिकली बी के लिए बेसिकली अलग से फाइनल स्टेट बनाएंगे, स्टेट नंबर 3। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट नंबर 1 से अगर आप ए रीड करते हो तो तब भी आप फाइनल स्टेट पे चले जाते हो। स्टेट नंबर बी पे अगर आप स्टेट नंबर बी से अगर आप बी रीड करते हो, स्टेट नंबर 1 से अगर बी रीड करते हो तो आप फाइनल स्टेट पे चले जाते हो। तो हमारा जो दोनों हमारी बेसिक स्ट्रिंग्स हैं वो एक्सेप्ट हो रही हैं, मिनिमल स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं। अब हमने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है, डबल ए को, ठीक है। तो डबल ए को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि अगर ए के बाद फिर ए आ रहा है तो फिर एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये हमारी फाइनल स्टेट है, ए के बाद फिर अगर आप ए आता है तो हमें फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए, तो यही फाइनल स्टेट है हमारी। तो ये बेसिकली इस तरह से लूप लग जाएगा। तो ए के बाद अगर ए आता है तो वो बेसिकली एक्सेप्ट करेगा। ओके, इसी तरह से अगर बी के बाद फिर बी आता है तो एक्सेप्ट होना चाहिए, तो हम इसी स्टेट पे रहेंगे। ओके, तो ये वाली जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं ये भी एक्सेप्ट हो गई। तो ये मिनिमल 4 स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट हो गई। अब मैं एक जेनेरिक स्ट्रिंग लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी ए बी बी ए ए, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग जो है ए से स्टार्ट होके ए पे एंड हो रही है, तो ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। इसमें दरमियान में कुछ भी आ सकता है, दरमियान में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे कि अगर स्टार्ट और एंड पे ए आ गया है तो दरमियान में कुछ भी बन सकता है। दरमियान में सिग्मा स्टेरिक लगा सकते हैं कि जो मर्जी स्ट्रिंग आती रहे दरमियान में, ठीक है, वो मैटर नहीं करती। ओके, क्योंकि स्टार्ट और एंड पे ए आ गया। तो सिग्मा स्टेरिक को बेसिकली हमने इंश्योर करना है कि अगर ए आ गया है और उसके बाद कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो अगर बी आ जाता है ए के बाद फिर बी आ जाता है, फॉर एग्जांपल ए के बाद बी आ जाता है, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ए के बाद जब आप बी पे जाओगे तो आपको नॉन फाइनल स्टेट पे जाना पड़ेगा। तो ए के बाद अगर बी आ जाता है तो हम नॉन फाइनल स्टेट पे जाएंगे, हम एक स्टेट नहीं बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बी रीड करके आप इधर आ गए हो। ओके, अब बी के बाद फिर अगर ए आ जाता है तो इसका मतलब है ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्योंकि ए के बाद एक स्टार्ट भी ए से हो रहा है एंड भी बी से ए से हो रहा है। तो फाइनल स्टेट हमारी ये है। तो स्टेट नंबर 3 से सॉरी स्टेट नंबर 4 से हम क्या करेंगे, अगर हम फिर ए रीड करते हैं तो हम यहाँ पे दोबारा से स्टेट नंबर 2 पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि ए से स्टार्ट होके हम दोबारा से फिर ए पे ही एंड कर रहे हैं, तो ये हमारी एक वैलिड एज बन रहा है। ओके, तो लेकिन अगर हम ए के बाद फिर बी ले रहे हैं और बी के बाद फिर बी ले रहे हैं, यानी कि ए के बाद ए रीड करके हम स्टेट नंबर 2 पे आए, ओके, और स्टेट नंबर 2 से फिर हमने बेसिकली रीड किया, स्टेट नंबर 2 से हमने रीड किया बी। ओके, स्टेट नंबर 1 से हमने ए रीड किया, स्टेट नंबर 1 से हमने ए रीड किया तो हम स्टेट नंबर 2 पे आए, और स्टेट नंबर 2 से हमने बी रीड किया, यहाँ पे स्टेट नंबर 2 से हमने बी रीड किया तो स्टेट नंबर 4 पे चले गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे हैं एक्चुअली स्टेट नंबर 4 पे, हमारा एक बी रहता है। अब चूंकि ये ए से स्टार्ट होके बी पे एंड हो रहा है तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, तो हमें नॉन फाइनल स्टेट पे रहना है। तो दिस इज नॉन फाइनल स्टेट, यही नॉन फाइनल स्टेट है। तो हम इसका पाथ जो है वो बेसिकली यहीं पे लगा देंगे। हम कहेंगे कि अगर हम स्टेट नंबर 4 से बी रीड करते हैं तो हम यहीं पे ही रहेंगे। ओके, तो ये पाथ जो है इसका कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो कि स्टेट नंबर 1 के दोनों पाथ्स कंप्लीट हो गए हैं, ए बी। स्टेट नंबर 2 के ए का भी एज पाथ कंप्लीट हो गया और बी का भी कंप्लीट हो गया, और स्टेट नंबर 4 का ए का भी पाथ कंप्लीट हो गया और बी का भी पाथ कंप्लीट हो गया। ओके, सो इस तरह से बेसिकली आप जो है ना वो आगे मूव करेंगे। इस स्टेट नंबर 4 से बी का पाथ जो है, तो आपने मुझे ये बताना है कि अगर हम ये वाला पाथ जो है इसका कंप्लीट करते हैं कि बी के बाद अगर बी नहीं आता ए आ जाता है तो फिर हमें कहाँ पे जाना चाहिए, एक नॉन फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए, ठीक है।
सो बेसिकली बी के बाद अगर ए आ जाता है, ओके, तो बी ए एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो हमें एक नॉन फाइनल स्टेट पे जाना है। और हमने इन दोनों स्टेट्स को मिक्स अप नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमने इसका टेक केयर कंसीडर करना है कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ये बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों को सेपरेट रखना है। अगर मिक्स अप कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होकर रीड करके यहाँ पे पहुंचे थे या बी से रीड करके यहाँ तक पहुंचे थे। ओके, सो इसका बिल्कुल अलग से एक स्टेट बनेगी। तो बी ए इधर आ गया। अब बी के बाद जितने मर्जी एज आते रहें, तो ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बी से स्टार्ट होके ए पे एंड हो रही है, तो इसका मतलब है बी इस ए जितने मर्जी एज आते रहे हम नॉन फाइनल स्टेट पे ही रहेंगे, तो इसका लूप यहाँ पे लगेगा। ओके, और अगर उसके बाद कहीं ना कहीं बी आ जाता है तो इसका मतलब है ये एक वैलिड स्ट्रिंग बन जाती है। बी के बाद स्टार्ट भी बी से हो रहा है और एंड भी बी से हो रहा है, तो ए के बाद अगर बी आ जाता है तो हमें फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए। तो हमें फाइनल स्टेट कौन सी है? 3। तो अगर इस स्टेट से अगर आप बी रीड करते हो तो आपको फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए। ओके, तो ये इस तरह से आपके एजेस जो हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। 3 के ए का एज भी और बी का एज भी, और 5 स्टेट से बी का और ए का भी एज कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी जो स्टेट है ये आपकी फाइनल स्टेट है। मैं आपको दोबारा से रिवाइज करके बना देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टेट 1 से अगर आप ए रीड करते हो तो आप यहाँ पे जाओगे एक फाइनल स्टेट पे। ये फाइनल स्टेट है क्योंकि ये स्टेट जो है ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट करनी है, तो इस वजह से ये फाइनल स्टेट होगी स्टेट नंबर 2। और स्टेट नंबर 1 से अगर आप बी रीड करते हो तो आप ये भी एक स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग है, तो इसको आपने एक्सेप्ट करना है। आप स्टेट नंबर 3 पे जाएंगे। स्टेट नंबर 2 से अगर आप ए रीड करते हैं तो ऑब्वियसली आप फाइनल स्टेट पे ही रहेंगे, और स्टेट नंबर 2 से अगर आप बी रीड कर लेते हैं आप नॉन फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे, विच इज स्टेट नंबर 4। इसको अपने सर्कल नहीं करना क्योंकि ये नॉन फाइनल स्टेट है। और अगर ये एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं है तो लिहाजा हम नॉन फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे। अगर इसके बाद फिर ए आ जाता है तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग बन जाती है क्योंकि ए से स्टार्ट होकर ए पे एंड हो रही है। तो लिहाजा बी के बाद अगर आप ए रीड करें तो आपको फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए। तो फाइनल स्टेट है ये, तो बी के बाद अगर आप ए रीड करते हो तो आपको फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप एज लगाओगे। ओके, लेकिन बी के बाद अगर फिर आप बी रीड करते हैं तो आपको नॉन फाइनल स्टेट पे ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग मैच नहीं कर रहा। तो बी के बाद अगर फिर बी आए तो आपको नॉन फाइनल स्टेट पे रहना चाहिए, जो कि यही स्टेट है, नॉन फाइनल स्टेट। ओके, तो इस तरह से ये एज कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम बात करें अगर बी के बाद अगर ए आ जाता है तो आप इसको नॉन फाइनल स्टेट पे लेके जाएंगे, और अब जितने मर्जी एज आते रहें ये नॉन फाइनल स्टेट पे ही रहेगा। जितने मर्जी एज आते रहें आप नॉन फाइनल स्टेट पे ही रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपके पास बी आएगा इसके बाद तो आप फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। तो फाइनल स्टेट कौन सी है? 3। तो स्टेट नंबर 5 से आप बी रीड करके फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप स्टेट नंबर 3 की बात करें तो बी के बाद अगर फिर बी आता है तो फिर आप इसी स्टेट पे रहेंगे, फाइनल स्टेट पे। तो ये सारे के सारे एजेस जो हैं वो मैंने कंप्लीट कर दी हैं। ये आपकी फाइनल, आप कोई भी स्ट्रिंग ले लें जो कि ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ए पे एंड हो रही है, और बी से स्टार्ट होकर बी पे एंड हो रही है, वो एक्सेप्ट करेगा और बाकी सारी स्ट्रिंग्स रिजेक्ट करेगा। तो इसमें आपने देख लिया कि स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स कैसे बनती हैं। ये भी फाइनल स्टेट है हमारी स्टेट नंबर 2, और ये भी फाइनल स्टेट है। तो एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स बन सकती हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग स्टेट जो है वो हमेशा एक ही होगी। ओके, तो जी सर हम ए बी ट्रिपल ए ये इसे यहाँ से कैसे रीड करेंगे? ए बी सर ये ट्रिपल ए, डाउट ओके, था। इसको किस तरह से रीड करेंगे? ए ओके, डबल बी ट्रिपल ए। ये फाइनल स्टेट है। स्ट्रिंग दिखाइएगा। वो बी बी बना रहा है। ए डबल बी ट्रिपल ए। हाँ ट्रिपल ए। एक दफा Q1 ओके, सो इसको आप स्टार्ट में है स्टेट नंबर 1 पे, ठीक है, स्टेट नंबर 1 पे हैं। स्टेट नंबर 1 से आपने ए रीड करना है, तो जब आप स्टेट नंबर 1 से आप ए रीड करेंगे तो आप स्टेट नंबर 2 पे जाएंगे, तो आप स्टेट नंबर 2 पे चले गए। स्टेट नंबर 2 पे आपने क्या रीड करना है? बी रीड करना है। तो स्टेट नंबर 2 से अगर आप बी रीड करेंगे तो आप स्टेट नंबर 4 पे चले जाएंगे, तो स्टेट नंबर 4 पे चले गए यहाँ पे। अब स्टेट नंबर 4 से फिर बी रीड करना है, तो फिर बी रीड करेंगे तो इसी के ऊपर स्टेट नंबर 4 से बी रीड करेंगे तो 4 पे ही रहेंगे। जैसे कि स्टेट नंबर 4 से अगर आप बी रीड करें तो आप स्टेट नंबर 4 पे ही रहते हो। ओके, फिर आपने ए रीड करना है स्टेट नंबर 4 से। स्टेट नंबर 4 से ए रीड करेंगे तो आप कहाँ पे चले जाएंगे? स्टेट नंबर 2 पे। स्टेट नंबर 2 से 4 से ए रीड किया तो आप स्टेट नंबर 2 पे चले गए। अब स्टेट नंबर 2 से अगर आप
दोबारा ए रीड करेंगे तो आप ए पे ही रहेंगे, तो आप दोबारा से टू स्टेट पे ही रहे, टू स्टेट पे ही रहे। स्टेट नंबर 2 से फिर आपने दोबारा ए रीड करना है, ए रीड करना है, तो आप दोबारा से कहीं पे जाएंगे, स्टेट नंबर 2 पे। ओके, तो इस तरह से आप जो है वो 1 बाय 1 मूव करेंगे और आप टू स्टेट नंबर 2 पे हमारी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है और स्टेट नंबर 2 पे हैं हम, और स्टेट नंबर 2 जो है वो फाइनल स्टेट है, लिहाजा ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है। ओके, सर जो लूप के ऊपर ए या बी लगा होता है उसे हम बार बार मतलब रीड कर सकते हैं, और जो वैसे पाथ पे है उसे बार बार रीड नहीं कर सकते उसी जगह से। हाँ, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि स्टेट नंबर 2 पे जब भी ए आएगा तो आप घूम के इसके ऊपर ही आएंगे, जितने एज आप लगाएंगे उसका मतलब ये है कि आप 3 दफा 1 2 3 3 दफा रीड करके इसी स्टेट पे रहेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। तो स्टूडेंट्स, अब आपने एक ऐसी लैंग्वेज जो है उसके लिए आपने डीएफए बनाना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जो कि इवन इवन नंबर ऑफ एज को एक्सेप्ट करता हो, इवन नंबर ऑफ एज, इसमें ऑल स्ट्रिंग्स होंगी, ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग इवन नंबर ऑफ एज। ठीक है, तो एज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी हमने, सिग्मा हमारे पास क्या है, सिग्मा हमारे पास ए बी है, इसके ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन ये लगा दी है कि नंबर ऑफ एज जो है वो इवन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें लैंग्वेज जो है वो क्या होगी, जैसे नल स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग में नंबर ऑफ एज इवन है, 0 टाइम है, तो ये एक्सेप्टेड है। उसके बाद अगर बी है, बी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बीज जितने मर्जी आते रहे, बीज डजंट मैटर। ठीक है, ये 20 जितने मर्जी आते रहे, लेकिन ए जब भी आएगा इवन आएगा, ए 2 आएंगे। ठीक है, और 2 ए के साथ 20 जितने मर्जी आए, और जहाँ पे मर्जी आए, ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। ओके, तो आप देख सकते हो कि एज जो है वो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है एज। ठीक है, और इसमें जो है नल 0 एज है, ये भी वैलिड स्ट्रिंग है, ये भी वैलिड स्ट्रिंग है, ये भी वैलिड स्ट्रिंग है, एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, और बाकी सारी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ए बी, तो ये एक स्ट्रिंग है जो कि रिजेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एज जो है वो ऑड टाइम है, एक दफ़ा है। ओके, तो ये रिजेक्ट होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी की सारी स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, और इस तरह की स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स मेक डीएफए फॉर दिस। जी स्टूडेंट्स, कर लिया आपने एफए, बना लिया इसकी एफए।
नहीं बना सके आप इसकी एफ ए जिसमें नंबर ऑफ एज जो है वो इवन हो? सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नंबर ऑफ एज इवन किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जाम्पल स्टेट नंबर 1 से अगर आप एक ए रीड करते हैं, चूंकि रिस्ट्रिक्शन ए पे है तो हम सबसे पहले ए को कंसीडर करेंगे। अगर हम एक ए रीड करते हैं तो क्या नंबर ऑफ एज जो है वो इवन है? नहीं है, नंबर ऑफ एज इवन नहीं है। ओके, सो अगर हम सबसे मिनिमल स्ट्रिंग की बात करें, सबसे मिनिमल स्ट्रिंग की बात करें वो है नल। नल को अगर आपने एक्सेप्ट करवाना है तो आपको स्टेट नंबर जो इनिशियल स्टेट है उसको फाइनल बनाना पड़ेगा, तब वो नल को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हम इसको स्टेट नंबर 1 को फाइनल स्टेट बना सकते हैं, ये स्टार्टिंग स्टेट भी है हमारी और फाइनल स्टेट भी है, यानी कि एक स्टेट स्टार्टिंग भी हो सकती है, एट द सेम टाइम वो फाइनल स्टेट भी हो सकती है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि आपका नल स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। जैसे ही आप इनिशियल स्टेट में आए, आपने कुछ भी रीड नहीं किया और आप फाइनल स्टेट पे चले गए, इसका मतलब है नल एक्सेप्टेड। ओके, अब आप फॉरगेट अबाउट द बीस को भी भूल जाएं कि बीस कितने आ रहे हैं, क्योंकि बीस को हमने कंसीडर ही नहीं करना, उनकी नंबर ऑफ टाइम इसको कंसीडर ही नहीं करना। हमने कंसीडर करना है एज को, कि एज जो है वो इवन टाइम आए। अगर मैं एक दफ़ा ए रीड करता हूँ तो ए क्या बन जाएगा, इस स्टेट पे जो आएगा आपके पास वो ऑड एज आएंगे। ओके, और इस स्टेट पे आप बेसिकली जब आप खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आपने इवन एज रीड किए हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में जब आप 0 टाइम ए रीड करेंगे तो इसका मतलब है 0 जो है वो इवन है, तो इवन नंबर जो है वो आपने इवन एज रीड की है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप जब इस स्टेट पे आए हैं तो आपने ऑड एज रीड की है। क्यों? क्योंकि आप इवन से एक ए रीड करके आए हैं तो नंबर ऑफ एज ऑड हो गए। अगर दोबारा स्टेट नंबर, फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 2 से अगर मैं दोबारा ए रीड करूं तो नंबर ऑफ एज क्या होंगे? इवन सर। इवन। तो क्या इवन एज वाली स्टेट है कोई? नो सर, वो एक और स्टेट बना लेंगे। ये है इवन एज वाली स्टेट। यहाँ पे नंबर ऑफ एज जो है वो इवन थे स्टार्ट में, मैंने आपको बताया, ऊपर लिखा भी हुआ है इवन एज वाली स्टेट है ये वाली। ठीक है, मैं दोबारा से बना देता हूँ। स्टार्ट में आपने क्या किया, स्टेट नंबर 1 है, ठीक है, तो आपने नल एक्सेप्ट करने के लिए इसको आपने फाइनल स्टेट बना दिया, फाइनल स्टेट बना दी। ओके, अब ये स्टेट नंबर 1 है और इसमें नंबर ऑफ एज जो है वो इवन है, तो आप यहाँ पे इसको कह सकते हो कि जो स्टेट नंबर 1 है ये इवन एज वाली स्टेट है। ओके, अगर आप इवन एज वाली स्टेट से एक और ए रीड कर लें तो आपके नंबर ऑफ एज जो है वो ऑड हो जाते हैं। तो स्टेट नंबर 2 जो है वो बेसिकली ऑड एज वाली स्टेट है, ऑड एज वाली। अगर ऑड में, ऑड ए में अगर एक और कंकैट कर दें ए, इसका मतलब है वो इवन बन जाते हैं। तो आपको जानना चाहिए ए, अगर ऑड ए से अगर आप एक और ए रीड करते हो इस स्टेट से तो आपको एक ऐसी स्टेट पे जाना चाहिए जो इवन स्टेट है। ठीक है, तो क्या आपके पास इवन स्टेट है, इवन एज वाली स्टेट? यस। तो अगर आप इस स्टेट से अगर ए रीड करते हो तो आपको इवन वाली स्टेट पे जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे आ गए ना। ओके, डन। ओके, सो अब आपके पास जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं जिसमें एज जो है वो इवन टाइम आ रहा है, ठीक है, उसमें अगर ये वाली स्ट्रिंग रन करें डबल ए वाली तो ए रीड करके आप स्टेट नंबर 2 पे गए और स्टेट नंबर 2 से फिर आपने जो है ए रीड करके स्टेट नंबर 1 पे दोबारा आ गए। ओके, तो ये आपके पास इस तरह से मूव होती रहेंगी। तो क्या ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी डबल ए बी? यस सर होगी। ये कैसे एक्सेप्ट होगी? सर नहीं होगी। अभी तो आप, हाँ ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब ये एक्सेप्ट कैसे होगी? अभी आपका एफ ए जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्टेट नंबर 1 पे बी का पाथ नहीं है और स्टेट नंबर 2 पे भी बी का पाथ नहीं है। तो बीज से हमने कोई लेना देना नहीं है कि बीज जितने मर्जी आते रहे। ठीक है, तो अगर शुरू में भी कुछ भी रीड नहीं किया और इसके बाद बीज आना शुरू हो गए हैं, ए रीड नहीं किया, तो आप उसको फाइनल स्टेट पे ही रहें, क्योंकि बी से हमारा लेना देना ही नहीं है। ठीक है, और
अगर स्टेट नंबर ऑड स्टेट के बाद अगर एक ए रीड किया है और उसके बाद बी आ जाता है और फिर बी आ जाता है और फिर बी आ जाता है, तो ये सारे के सारे स्ट्रिंग जो है ये इनवैलिड स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ए है, वन ए है जो कि ऑड है। ओके, सो इस तरह के सारे स्ट्रिंग रिजेक्ट होने चाहिए। तो लिहाजा अगर ए के बाद अगर कोई बी आता है तो हमें नॉन फाइनल स्टेट पे ही रहना है। तो दिस इज नॉन फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट है, ये नॉन फाइनल स्टेट है। तो ए के बाद अगर बी आता है तो हमें इसी पे रहना चाहिए। कब तक? जब तक ए नहीं आ जाता। जैसे ही ए आएगा, बी के बाद ए आएगा, तो हम इस स्टेट से इस तरफ पे मूव कर जाएंगे। तो ये एक साइड। तो अब आप ये एक छोटी सी मैंने एफ ए बनाई है जो कि इस चीज को टैकल कर रही है। सारी की सारी जो वैलिड स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो रही हैं और सारी की सारी वैलिड इनवैलिड स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रही हैं। तो काइंडली जरा इसको कंफर्म करें कि ये मैंने एफ ए ठीक बनाई है। कुछ स्ट्रिंग्स लें जिसमें जिसमें इवन नंबर ऑफ एज हों और कुछ स्ट्रिंग्स लें जिसमें ऑड नंबर ऑफ एज हों और बीज भी मिक्स कर लें उसमें। तो फिर इसको चला के देखें कि क्या ये सही वर्क करती है। तो ये बेसिकली ऑड एज के लिए, ये इवन एज के लिए ये एफ ए हमारी। तो इसको आप कंफर्म करें डिफरेंट स्ट्रिंग्स रन करके ना। ये स्ट्रिंग स्टूडेंट्स एक्सेप्ट होनी चाहिए या रिजेक्ट होनी चाहिए? ये वाली स्ट्रिंग सर रिजेक्ट होनी चाहिए। इसको देख लेते हैं। आप स्टेट नंबर 1 पे हैं। स्टेट नंबर 1 से आपने ए रीड किया। स्टेट नंबर 1 से अगर आपने ए रीड किया तो आप स्टेट नंबर 2 पे चले गए। स्टेट नंबर 2 पे आप चले गए। स्टेट नंबर 2 से अगर आपने ए रीड किया तो आप कहाँ पे चले गए? स्टेट नंबर 2 से अगर आप ए रीड करें तो आप स्टेट नंबर 1 पे चले गए। तो आप यहाँ पे स्टेट नंबर 1 लिख देंगे। स्टेट नंबर 1 से अगर आप बी रीड करें, स्टेट नंबर 1 से बी रीड करें तो आप यहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो आप स्टेट नंबर 1 पे ही रहेंगे। स्टेट नंबर 1 से फिर बी रीड करें तो आप यहीं पे रहेंगे। स्टेट नंबर 1 से बी रीड करें तो आप 1 पे ही रहेंगे। 1 से अगर आप ए रीड करें, अब 1 से अगर आप ए रीड करें, 1 से ए रीड करें तो आप स्टेट नंबर 2 पे चले गए। तो स्टेट नंबर 2 पे चले गए आप। ओके, तो ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं थी क्योंकि इसमें 3 एज थे और आप स्टेट नंबर 2 पे एंड कर रहे हो। स्ट्रिंग खत्म हो गया, इसका मतलब स्टेट नंबर 2 जो है क्या फाइनल स्टेट है? नहीं। तो लिहाजा ये स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो गई है और ये रिजेक्ट ही होनी चाहिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एज जो है वो ऑड टाइम्स थे। ओके, तो इट्स लुक्स लाइक कि ये हमारा एफ ए जो है वो ठीक है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने ऑड नंबर ऑफ एज के लिए आपने एफ ए बनाना है। तो डिजाइन एन एफ ए, ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन एफ ए जिसमें नंबर ऑफ एज जो है वो ऑड टाइम आए। मींस ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो और ये वाली स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जिसमें इवन नंबर ऑफ एज आ रहे हैं। ओके, तो इसके लिए आप एफ ए बनाए।
जी स्टूडेंट्स बना लिया आपने एफए? जी सर। जी लिखवाएं, आपने क्या एफए बनाई है? सर हम लोग स्टार्टिंग फेज से आगे एक स्टेज बनाएंगे जो हमारी स्टेज नंबर, आप ना ये स्टेज नंबर स्टेट्स के नेम स्टेज दें। ये 1, स्टेट नंबर 1 है जी। आगे स्टेज नंबर 2 है, जी और स्टेज 1 से स्टेज 2 पे ए जा रहा है हमारा। स्टेज नहीं है, ये स्टेट है। स्टेट। स्टेट 1, स्टेट हाँ 1, स्टेट 1 से ठीक है। स्टेट 2 पे कौन सा एज है? एक ए का ए, बी का? ए ओके एक, ठीक है। अब सर स्टेट 2 से फिर आगे एक स्टेट 3, ओके ये भी ए का। ओके। अब स्टेट 3 से वापस स्टेट 1 पे। स्टेट 1 पे ओके। अब एक ए का, और ए सर स्टेट 1 और स्टेट 3 पे बी के सेल्फ बैक लूप लगेंगे। स्टेट 1 से सेल्फ लूप बी के, स्टेट 3 और पे, स्टेट 3 से और और 2 और 3 फाइनल स्टेज। 2 और 3 फाइनल स्टेज। 2 और 3 जो है वो फाइनल स्टेट्स हैं। ये भी फाइनल है और ये भी फाइनल है। ओके यस ओके ओके। यस हाँ यस सर। मुझे ये बताएंगे स्टेट नंबर 2 से, स्टेट नंबर 2 से बी का पाथ किधर है? ये तो कंप्लीट ही नहीं है एफ। अगर मैं लिखता हूँ एक एफ ए बी, ठीक है, और ए बी ए का, तो ये तो क्रैश कर जाएगी। ए रीड करके मैं इधर आऊंगा, यहाँ से बी का पाथ नहीं मिलेगा तो एफ क्रैश कर जाएगी, तो ये गलत हो जाएगी। तो बी का पाथ लगाया नहीं आपने, तो बी का पाथ कहाँ लगाना चाहेंगे आप? बी वन से जो निकलेगा वो बी से आ जाएगा ना। सर स्टेट 1 से बी का हम निकाल के बी को हम कंसीडर बी को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो हाँ तो स्टेट 2 पे ही चल रहा है। तो 20 हम यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है, डन हो गया। अब मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ कि ये आपकी बिल्कुल मतलब राइट स्ट्रिंग है। अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने बात की थी ऑड एज की, तो क्या डबल ए स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी? जरा इसको देखें जरा, डबल ए स्ट्रिंग सर को। इसमें एक्सेप्ट हो रही है। ए और ए हमने लिया, आप स्टेट नंबर 1 पे हैं। स्टेट नंबर 1 से अगर आप ए रीड करें, स्टेट नंबर 1 से अगर आप ए रीड करें तो आप स्टेट नंबर 2 पे चले जाते हैं, तो आप स्टेट नंबर 2 पे आ गए। स्टेट नंबर 2 से फिर आपने ए रीड करना है, स्टेट नंबर 2 से आपने ए रीड किया तो आप स्टेट नंबर 3 पे आ गए, स्टेट नंबर 3 पे आ गए। स्ट्रिंग खत्म हो गई है। आप कौन से स्टेट पे हैं? स्टेट नंबर 3 पे। क्या स्टेट नंबर 3 फाइनल स्टेट है? यस। तो ये स्ट्रिंग हो गया एक्सेप्ट हो गया, हालांकि ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था, ये रिजेक्ट होना चाहिए। तो ये एफ ए जो है ये गलत एफ है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेट है स्टेट नंबर 3, ये फाइनल स्टेट नहीं होनी चाहिए। इट शुडंट बी फाइनल स्टेट। स्टेट नंबर 3 फाइनल स्टेट नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये गलती है इसमें, इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो स्टेट नंबर 3 बनाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि डबल एक्सेप्ट होता है। ऑब्वियसली डबल एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि स्टेट नंबर 3 पे एंड हो रहा है, तो स्टेट नंबर 3 जो है वो फाइनल स्टेट नहीं है, तो लिहाजा एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ओके, व्हाट अबाउट दिस स्ट्रिंग? अब हम दूसरी स्ट्रिंग की बात करते हैं, ट्रिपल ए की बात करते हैं। इसमें 3 एज हैं और सारे के सारे मतलब ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ एज हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। सो लेट्स मूव दिस। स्टेट नंबर 1 से अगर हम ए रीड करेंगे तो स्टेट नंबर 2 पे आएंगे, एक ए रीड हो गया। स्टेट नंबर 2 से अगर हम ए रीड करें तो स्टेट नंबर 3 पे आ गए, और स्टेट नंबर 3 से फिर एक ए रीड किया तो स्टेट नंबर 1 पे आ गए। तो स्ट्रिंग खत्म हो गया और हम स्टेट नंबर 1 पे हैं। और स्टेट नंबर 1 क्या फाइनल स्टेट है? नो, ये फाइनल स्टेट नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गई, ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई। हालांकि इसको होना चाहिए था, एक्सेप्ट होना चाहिए था, तो लिहाजा आपका जो एफ है वो गलत है। मैं लिखूं एक जी स्टार्ट, जी, उसके ऊपर सेल्फ लूप बी का। अब ए, अगली स्टेज ए पे, इसको फाइनल स्टेट, इसके ऊपर एक सेल्फ लूप। अब वापस पीछे नंबर 1 पे एक लूप। सही है। okay, so it's very simple, it looks like it's correct. For example, हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं जिसमें सिंपल एक 1 ए आ रहा है, तो ये सारी की सारी स्ट्रिंग जिसमें 1 ए आ रहा है ये एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, ठीक है। इस तरह से 1 के बाद 3 नंबर ऑफ एज आएंगे जो कि ये वाली स्ट्रिंग्स हैं, ट्रिपल ए, बी या बी
ट्रिपल ए या बी ए ये वाली स्ट्रिंग हो सकती है। तो ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो लेट्स डिस्कस दिस, लेट्स इंश्योर कि ये वाली एक्सेप्ट जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट हो रही है, ए बी ये एक्सेप्ट हो रही है। तो स्टेट नंबर 1 से अगर हम ए की बात करें, स्टेट नंबर 1 से अगर हम ए की बात करें, स्टेट नंबर 1 से अगर हम ए रीड करेंगे तो हम किस स्टेट पे चले जाएंगे? हम स्टेट नंबर 2 पे चले जाएंगे। स्टेट नंबर 2 जो है हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई है, हम स्टेट नंबर 2 पे हैं। क्या स्टेट नंबर 2 जो है वो फाइनल स्ट्रिंग है? यस सर। यस। तो ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो गया और ये एक्सेप्ट ही होना चाहिए था। अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी हम स्टेट नंबर 1 पे हैं। स्टेट नंबर 1 से अगर हम ए रीड करें तो हम स्टेट नंबर 2 पे चले गए। स्टेट नंबर 1 से अगर हम ए रीड करें तो हम स्टेट नंबर 2 पे चले गए। स्टेट नंबर 2 से अगर आप बी रीड करें, स्टेट नंबर 2 से अगर हम बी रीड करें, स्टेट नंबर 2 है, बी रीड करें तो हम स्टेट नंबर 2 पे ही रहते हैं। स्ट्रिंग खत्म हो गया और हम फाइनल स्टेट पे हैं कि नहीं है? यस। तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। अगर बी ए की बात करें तो बी ए हम स्टेट नंबर 1 पे हैं। स्टेट नंबर 1 से अगर हमने बी रीड करना है, स्टेट नंबर 1 से अगर हम बी रीड करें तो हम स्टेट नंबर 1 पे ही आते हैं, ठीक है। और ए रीड करके और स्टेट नंबर 1 से अगर हम स्टेट नंबर 1 से हम ए रीड करें तो हम 2 पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो रही है और ये वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इसकी दूसरी लॉजिक देते हैं, लॉजिक क्या है? सो लॉजिक कुछ इस तरह से है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो नंबर ऑफ फेज जो है वो इवन है। क्यों? क्योंकि 0 नंबर ऑफ फेज रीड किए हैं आपने, इवन एज रीड किए हैं। और 20 जितने मर्जी आप रीड करें कोई मसला ही नहीं है, 20 के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे ही आपने ए रीड करना है तो आपके नंबर ऑफ फेज जो है वो ऑड हो जाएंगे, ऑड एज। ओके, तो 20 आप जितने मर्जी रीड करते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऑड एज हमने एक्सेप्ट करना है तो इसको हमने फाइनल स्टेट बना देना है। ये फाइनल स्टेट बन गए। अब ऑड के बाद फिर अगर एक और ए रीड कर लिया तो वो इवन बन जाएंगे, तो हम इसको इवन स्टेट पे ले जाएंगे। तो बेसिकली जो प्रीवियस हमने एफ ए बनाई थी उसमें सिर्फ चेंज ये करना था कि इसको फाइनल स्टेट की बजाय नॉन फाइनल स्टेट और इसको नॉन फाइनल की बजाय फाइनल कर देना था। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना था। ओके, सो ये था एफ ए का बनाने का तरीका, ठीक है। अब आपने एक लैंग्वेज बनानी है, इसके लिए एफ डिजाइन करना आपने ऑल स्ट्रिंग्स having even clumps of double a। इवन क्लम्प्स ऑफ डबल ए का मतलब ये है कि जब भी जब डबल ए आएंगे तो इवन में आएंगे। फॉर एग्जांपल, या तो नहीं आएंगे तो तब भी हमारे पास इवन नंबर ही होता है 0 टाइम्स। जब भी डबल ए आएगा तो इवन टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये गलत है, ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती, क्योंकि डबल ए जो है वो एक दफ़ा आ रहा है तो डबल ए 2 दफ़ा आना चाहिए। तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है और ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है, क्योंकि इसमें डबल एज और ये डबल एज दो टाइम आ रहा है। और ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है, डबल ए और डबल ए 2 टाइम्स आ रहा है। ओके, और इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसमें भी ये बेसिकली अगर बी को हम बेसिकली ये स्ट्रिंग है हमारे पास, तो इसमें भी जो डबल एज आ रहे हैं, ठीक है, ये 3 टाइम्स आ रहा है। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो ये आप घर के लिए करिएगा। मैं आपको ये घर के लिए टास्क दे रहा हूँ कि आप इसको घर पे इंश्योर करिएगा कि आप इस तरह की एफ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो अभी जो हम एफ बनाते हैं वो एक और लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन करते हैं। लैंग्वेज है ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग even a's and even b's। अब पता चलेगा ना आपका, आपने लैंग्वेज जो है जिसमें एज भी इवन हो और बीज भी इवन हो, दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना है, उस लैंग्वेज के लिए आपने जो है वो डीएफए बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो यू हैव सिग्मा ए बी और लैंग्वेज है आपके पास नल,
इसमें एज भी इवन है और बीज भी इवन है, ये स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग है। डबल ए बी, सॉरी डबल ए डबल बी, ये एक स्ट्रिंग है जिसमें नंबर ऑफ एज भी इवन है और नंबर ऑफ बीज भी इवन है। ए बी, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। बी ए, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। डबल बी डबल बी, सॉरी डबल बी डबल ए, ये भी स्ट्रिंग एक वैलिड स्ट्रिंग है, ओके। तो इसके लिए आप एफ ए बनाएं, ओके। अगर आप बात करें डबल बीज की, तो डबल बीज ये भी इवन बीज हैं और इवन एज है, क्योंकि इसमें जीरो टाइम ए आ रहा है, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। इस तरह से 4 बीज, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। 6 बीज, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। इस तरह से हम डबल एज की बात करें, डबल एज 4 एज, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। 6 एज, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है, एंड सो ऑन, ओके। तो इसको आपने जो है ना, ये स्ट्रिंग जो है इस तरह के एक्सेप्ट होने चाहिए, और बाकी सारे स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते वो रिजेक्ट होने चाहिए। तो इसके लिए आपने एफ ए बनाना है। और हिंट मैं आपको बता देता हूँ, हिंट जो है वो वही है जो अभी हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। तो उसमें आपने अगर इस चीज़ की टेक केयर की कि आप स्टेट्स को लेबल करें, कि यहाँ पे आप जिस तरह से हम पहले लेबल कर रहे थे ना ऑड ए, इस तरह से आपने दोनों को लेबल करना है कि ऑड ए, पहले जब आप रीड करेंगे किसी स्टेट पे आएंगे तो उस वक्त ए की स्टेट्स क्या होंगी और बी की स्टेट्स क्या हो चुकी होंगी। मींस ए ऑड है और हो सकता है कि यहाँ पे इस स्टेट पे बी जो है वो इवन हो। तो आपने स्टेट को इस तरह से लेबल करना है दोनों के साथ कि इस स्टेट पे ए इज इवन है और बी इज ऑड है, ओके।
जी स्टूडेंट्स, बना लिया आपने? सर उसामा ने बना लिया। जी उसामा, इवन एस इवन बीस, इसके लिए एफ ए बनानी थी। जी अगर तो नहीं बनाई तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली आपने इसको बनाना कैसे है। स्टार्ट करते हैं स्टेट से, मैंने आपको हिंट दिया था। तो स्टार्ट में अगर आपने कुछ भी रीड नहीं किया और आप बेसिकली लैंग्वेज जो है उसमें आप देख सकते हो कि उसमें नल स्ट्रिंग जो है वो भी एक्सेप्ट हो रही है। उसके बाद डबल एज, फोर एज, इस तरह की स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रही हैं, और डबल बीस, फोर बीस, इस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हैं। और अगर डबल ए डबल बी आ जाता है, इस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। और बी कहीं पे भी आ सकता है, बी इस तरह से भी आ सकता है, बी ए बी इस तरह से भी आ सकता है, डबल बी ए इस तरह से भी आ सकता है। तो ये स्ट्रिंग जो है सारी की सारी एक्सेप्ट करनी है आपने। ओके, तो सब जब आप स्टार्ट करते हैं अपने नल एक्सेप्ट करना है, इसका मतलब है आपको इसको फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको फाइनल स्टेट बना रहा हूँ। अब इस पे एक्चुअल में है क्या, इसमें इस स्टेट पे जब आप कुछ भी रीड नहीं किया तो नंबर ऑफ एज भी इवन है, ठीक है, नंबर ऑफ एज भी इवन है और नंबर ऑफ बीज भी इवन है। तो आपने इवन एज और इवन बीज के नाम से इसको लेबल कर दिया। मींस इस स्टेट पे जब भी आप आएंगे नंबर ऑफ एज भी इवन होंगे, नंबर ऑफ बीज भी इवन होंगे। ओके, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इवन एज में एक और ए रीड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी ए रीड करता हूँ, सपोज फॉरगेट अबाउट स्ट्रिंग्स, अगर मैं एक और स्ट्रिंग रीड करता हूँ, ए स्ट्रिंग रीड करता हूँ, ए कैरेक्टर रीड करता हूँ, तो स्टेट का लेबल क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द लेबल ऑफ दैट स्टेट? सर ऑड नंबर ऑफ एज होगा और इवन नंबर ऑफ बीज। और नंबर ऑफ एज होगा, ऑड एज होंगे और इवन बीज होंगे। तो ये स्टेट जो है सिंपल इसमें ये आ गया। अब मुझे ये बताएं कि इस स्टेट से अगर मैं दोबारा ए रीड करता हूँ तो फिर मुझे किस स्टेट पे जाना चाहिए? बैक वापस इवन ए इवन बी पे। इवन पे, मतलब ऑड एज में अगर आप ए रीड करेंगे तो वो इवन बन जाएंगे, तो इवन एज इवन बीज बन जाएंगे, तो वो स्टेट हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम अगर दोबारा ए रीड करेंगे तो हम दोबारा इस स्टेट पे चले जाएंगे। ओके, एंड व्हाट अबाउट अगर स्टेट नंबर इवन एज इवन बीज से अगर हम बी रीड करते हैं, व्हाट अबाउट दैट? अगर हम बी रीड करते हैं एक बी, तो नंबर ऑफ बीज जो हैं वो ऑड हो जाएंगे, तो वो स्टेट नई एक स्टेट बनेगी, तो उसको नया लेबल करना पड़ेगा। तो उसको मैं लेबल कर रहा हूँ इवन एज ऑड बीज। और अगर मैं ऑड बीज स्टेट से दोबारा बी रीड करता हूँ तो क्या बन जाएगा? इवन बी। ऐसे ही है, ऑड ये वाली स्टेट से, इस स्टेट से अगर मैं ऑड बीज हैं अगर एक और बी रीड कर लूँ तो क्या बन जाएंगे? इवन एज इवन बीज। तो वो वाली स्टेट कौन सी है? ये वाली। तो बी रीड करके वापस जाना पड़ेगा। डन हो गया। तो इस स्टेट से स्टेट नंबर जो 1 है, ये स्टेट नंबर 2 है, ये स्टेट नंबर 3 है। स्टेट नंबर 1 से ए का पाथ भी कंप्लीट हो गया, बी का पाथ भी कंप्लीट हो गया। और स्टेट नंबर 3 से ए का पाथ है, बी का पाथ नहीं है, तो देयर शुड बी अ बी पाथ। और स्टेट नंबर 2 से बी का पाथ है, ए का पाथ नहीं है, तो वो लगाना पड़ेगा। तो लेट्स सी स्टेट नंबर 3। स्टेट नंबर 3 से अगर आप ए का पाथ हो गया है, बी का पाथ रहता है, अगर मैं बी रीड कर लेता हूँ स्टेट नंबर 3 से, तो मुझे जो बीज हैं वो तो चेंज होंगे ना, बीज ऑड हो जाएंगे। ऐसे ही है। तो ऑड ए और ऑड बी के नाम से एक स्टेट बनेगी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, स्टेट नंबर 3 से अगर आप बी रीड करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब है स्टेट नंबर 3 पे ऑलरेडी समझ लें कि एक ए रीड करके फॉर एग्जांपल आप आए हुए हैं और दो बीज रीड करके आए हुए हैं, तो इसमें अगर आप एक और बी कंकैट कर देंगे तो नंबर ऑफ बीज भी ऑड हो जाएंगे और नंबर ऑफ एज भी ऑड हो जाएंगे। तो ऑड एज ऑड बीज बन जाएंगे। स्टेट नंबर 3 से अगर आप एक बी रीड करते हो तो ऑड एज ऑड बीज बन जाएंगे, और जो कि स्टेट कहीं पे भी नहीं है, तो एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी जिसको हम लेबल करते हैं ऑड एज ऑड बीज।
ओके, डन हो गया। सो अब स्टेट नंबर 4 एक नई स्टेट बन गई है, ठीक है। स्टेट नंबर 4 जो है एक नई स्टेट बन गई है। इससे बेसिकली हमारे पास जो ये बेसिकली बी का पाथ था। तो स्टेट नंबर 3 से ए का पाथ भी कंप्लीट हो चुका है और बी का पाथ भी कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करें स्टेट नंबर 2 की, स्टेट नंबर 2 से बी का पाथ तो है लेकिन ए का पाथ नहीं है। तो अगर हम स्टेट नंबर 2 से एक ए रीड करें तो ए जो है पहले इवन है, एक और ए रीड करेंगे तो ऑड बन जाएगा, ऑड ए और ऑड बी बन जाएंगे, तो जो कि स्टेट ये वाली है। तो इसका मतलब है कि इस स्टेट से अगर हम ए रीड करें तो हमें इस स्टेट पे जाना चाहिए। तो इस स्टेट से ए का पाथ भी कंप्लीट हो गया और स्टेट बी का पाथ भी कंप्लीट हो गया। स्टेट नंबर 3 से भी पाथ कंप्लीट हो गया और स्टेट नंबर 4 पे पाथ रह गए। स्टेट नंबर 4 से अगर हम एक ए रीड करें तो ऑड जो है वो एक ए रीड करेंगे तो इवन बन जाएंगे, इवन एज बन जाएंगे, और ऑड बीज, इवन एज और ऑड बीज कहाँ पे हैं, वो स्टेट नंबर 2 है। तो अगर ए रीड करें तो हमें वापस इधर जाना पड़ेगा। और अगर ऑड एज और ऑड बीज में अगर हम एक बी रीड करें, बी का पाथ देना है, तो बी जो है वो इवन हो जाएंगे, ऑड से इवन। ऑड एज इवन बीज कौन सी स्टेट है, ऑड एज इवन बी स्टेट नंबर 3। तो स्टेट नंबर 3 पे हमें मूव करना पड़ेगा बी रीड करके, फ्रॉम 4 to 3। तो यहाँ पे हमने स्टेट नंबर 4 से 3 पे बी का लेबल लगा दिया। तो अब ये एफ ए कंप्लीट है, ठीक है। अब आपने कोई भी स्ट्रिंग इसके ऊपर रन करनी है, ठीक है। फाइनल स्टेट जो है हमारी, फाइनल स्टेट हमारी ये है, स्टेट नंबर 1, ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, नल स्ट्रिंग। यस, क्यों? जैसे ही हम एंटर होंगे तो कुछ भी रीड नहीं किया तो नल स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। ओके, डबल एक्सेप्ट हो रहा है, डबल ए। यस सर, हो रहा है। ए रीड करके यहाँ पे जाएंगे और दूसरा ए रीड करके स्टेट से वापस आ जाएंगे। तो स्ट्रिंग खत्म हो गया और हम फाइनल स्टेट में हैं, लिहाजा ये एक्सेप्टेड है। 4 एज एक्सेप्ट हो रहा है ये वाला। अगर 2 एज हो रहा है तो 4 एज भी हो जाएगा 1, फिर दूसरा सर्कल चलेगा तो दूसरा ये वाला भी एक्सेप्ट हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस? इस तरह की स्ट्रिंग देखते हैं, बी डबल ए बी। तो इसके लिए देखते हैं पाथ बी डबल ए बी। उसके लिए देखते हैं कि क्या वो एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती। तो सबसे पहले हमने एंटर हुए, बी रीड किया, बी रीड करके हम कहाँ पे चले गए, स्टेट नंबर 2 पे चले गए। फिर हमने ए रीड किया, स्टेट नंबर 2 से अगर हम ए रीड करेंगे तो हम स्टेट नंबर 4 पे चले जाएंगे। तो अभी हम इधर हैं, स्टेट नंबर 4 पे। फिर हमने ए रीड किया, तो ए रीड करके हम दोबारा से स्टेट नंबर 2 पे चले गए। फिर हमने बी रीड किया, तो स्टेट नंबर 2 से बी रीड करेंगे तो दोबारा किस स्टेट पे आ जाएंगे, स्टेट नंबर 1। हमारी स्ट्रिंग भी खत्म हो गई है और हम फाइनल स्टेट पे हैं, स्टेट नंबर 1 पे हैं, जो कि फाइनल स्टेट है, लिहाजा ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। ओके, तो इस तरह से आप जो है वो ये इस तरह से रन करें डिफरेंट स्ट्रिंग्स और देखेंगे ये स्ट्रिंग, ये जो है ये डीएफ एक वैलिड डीएफ है। तो अगर आपने इस तरह से एफए बनाना है तो आपको लेबलिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेट्स को लेबल कर सकते हैं। अगर आपने लेबल करना सीख लिया और इस तरह से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आप चलना शुरू हो गए तो उम्मीद है कि आप अच्छी जो है ना वो एफए बना सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टाइम हैज़ बीन ओवर नाउ। मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ आप लोगों की। सो प्लीज अटेंडेंस प्लीज। अक्सा आबिद, यस सर। ओन रजा, प्रेजेंट सर। उस्मान अहमद, जिशान अली, प्रेजेंट सर। सैयद अली, सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल मोइज, प्रेजेंट सर। नजीबुर रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फरहान, अहमद जहीर भट्ट, प्रेजेंट सर। अब्दुल मन्नान, ओके। सर वो उस्मान अहमद प्रेजेंट है, उसका माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा। सर ये आपने रैंडम नाम बोले हैं? जी, अब्रार कादरी। प्रेजेंट। ओके, सो बी अटेंटिव। नेक्स्ट टाइम मैं क्लास का जो लेक्चर होगा ना उसमें किसी टाइम पे भी अटेंडेंस ले सकता हूँ। तो अगर आप अटेंडेंस मिस कर देंगे तो आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। तो काइंडली इन टच रहें कि आप जो भी क्लास चल रही है उसको आप गौर से देखें, गौर से सुने।
तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक तो होमवर्क मैंने आपको पहले दिया था, वो क्लम्प्स वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है कि ऑड एज ऑड बीज, ऑड एज ऑड बीज के लिए आपने जो है वो एफ बनानी है, DFA बनानी है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपने मुझे चेक करवानी है कि आपने ऑड एज ऑड बीज की बना ली है और इवन क्लम्प्स के लिए बना ली है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपका क्विज भी होगा, पहले क्विज होगा फिर क्लास स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।